शनि देव की पूजा करते वक्त ये गलती भूल कर भी ना करें, ना तो क्रोध का सामना करना। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य रूप से लिखिएगा। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या कब है, 26 मई को या 27 मई को। तो चलिए वीडियो में जानेंगे अमावस्या से जुड़ी हुई सभी संपूर्ण जानकारी। किस दिन मनाई, किस दिन आपको अमावस्या तिथि का स्नान दान करना है, पितरों का तर्पण कब करना है आपको, 26 को या 27 को। साथ में ये भी बताऊंगी कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या क्यों इतनी खास होती है, और कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो आप अमावस्या ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर करके आप अपने पितरों की कृपा बहुत ही सहज, बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास का जो ज्येष्ठ मास है वो हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। वैसे तो हर महीने अमावस्या आती है, हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या है वो बहुत ही खास होती है, क्योंकि इसी दिन ऐसा माना जाता है कि शनि भगवान का जन्म हुआ था। तो इसलिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही शनि जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर ही वट सावित्री व्रत, जो सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन स्नान, ध्यान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि 26 मई को अमावस्या है या 27 मई को ज्येष्ठ की अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या प्रारंभ हो रही है 26 मई को दोपहर को 12:12 से प्रारंभ हो रही है, और अमावस्या तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह 8:32 पर। तो ऐसे में जो आप वट सावित्री व्रत जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा और पूजा की जाएगी वो 26 मई को, क्योंकि वट सावित्री व्रत की जो पूजा की जाती है वो दोपहर के समय में की जाती है। लेकिन स्नान और दान की जो अमावस्या तिथि है, अमावस्या जो रहेगी वो रहेगी 27 मई को, और मंगलवार को पड़ने के कारण इसको भौमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि पर आपको क्या करना चाहिए विशेष रूप से। तो देखिए, अमावस्या के दिन सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ में जाकर स्नान करें तो बहुत ही सर्वोत्तम है। अगर नहीं जा सकते तो अपने घर के पानी में ही गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना चाहिए, और उसके बाद महादेव जी की संग माता पार्वती जी की पूजा आराधना आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पितरों का तर्पण करना चाहते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम दिन हो, ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। इस दिन आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य रूप से करें, उनको तिलांजलि अवश्य रूप से दें। पीपल वृक्ष की पूजा आप ज़रूर करें अमावस्या तिथि पर। उसके बाद अपने पितरों के निमित्त आपको दान अवश्य रूप से करना चाहिए। अमावस्या तिथि को लेकर ये मान्यता है कि इस दिन हमारे जो पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं, ये देखने कि जो हमारे परिवार के हैं, हमारे घर के जो सदस्य हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो अगर आप दान पुण्य करते हैं तो वो खुश होकर वापस जाते हैं पृथ्वी से। तो इसलिए उस दिन आपको स्नान दान अवश्य रूप से अपने पितरों के निमित्त उन तर्पण करना चाहिए, तिलांजलि अवश्य रूप से आपको देनी चाहिए। अब चलिए बताती हूँ कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप शनि देव से जुड़े हुए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, और शनि देव की प्रसन्नता बहुत ही शीघ्र आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि इस दिन जन्मदिन होता है, उनका जन्मोत्सव होता है, तो बहुत ही सुख, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं शनि देवता। तो जो भी आप उपाय करते हैं छोटे से छोटा, तो उससे सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस दिन आपको उनसे जुड़े हुए उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन आप सरसों के तेल का दीपक
शनि देव के सामने अवश्य रूप से आपको जलाना चाहिए। सरसों का तेल आपको ज़रूर समर्पित करना चाहिए, साथ में उसमें काला तिल आपको अवश्य रूप से डालना चाहिए। शनि देवता को सरसों का तेल में काले तिल मिलाकर आप ज़रूर चढ़ाएं। शनि मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए शनि जन्मोत्सव के दिन। साथ में आपको पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और मीठा डालकर, मिश्री डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, ये आपको जल जरूर चढ़ाना है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। और साथ में शाम के समय पर आपको एक दिया आपको ज़रूर जलाना चाहिए पीपल वृक्ष के नीचे। अगर आपके आसपास शनि मंदिर है तो ये ध्यान रखें कि शनि की जो मूर्ति है उनके आप आँख में नहीं आपको देखना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो हमेशा आँखें हों उनके चरणों में होनी चाहिए, उनसे आँख नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो उनकी जो आप क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। तो शनि जन्मोत्सव के दिन आप ये कार्य ज़रूर करें। साथ में ये आपको माता पार्वती और भोलेनाथ जी की पूजा आपको ज़रूर करना है। शिवालय जाकर जल जरूर समर्पित करें और शाम के समय पर एक घी का दिया शिवालय में ज़रूर जलाकर आपको आना चाहिए। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।